क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा कैलकुलस का डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज को। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 क्लास 12th मैथमेटिक्स। इससे पहले और इसके बाद के सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई चैप्टर ढूंढने में दिक्कत है तो सिंपली आप क्या कीजिए, ऐसे लिखिएगा सर्च करने में क्लास 12th, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज या जो भी आपको चैप्टर चाहिए होगा बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस लिख देना, तो मेरे वीडियो आपको सबसे ऊपर दिखने को मिल जाएंगे। और मैंने सारे चैप्टर सारे एक्सरसाइज करा रखे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और जितना भी आपने पहले सीखा है उन सब का मिक्सअप होता है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इससे पता भी चलता है कि आपने क्या सीखा है नहीं सीखा है। और मिसलेनियस के क्वेश्चन बहुत शानदार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। हमें ऑर्डर और डिग्री पता करनी है। ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, हमें इनमें इस ऑर्डर और डिग्री बतानी है अगर है तो। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्या हमारे पास, देखो ऐसे लिखेंगे, हम प्रॉपर में लिख के बता रहा हूँ। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या दे रखी है। तो यहाँ बहुत ठंड है, मेरा हाथ भी नहीं चल रहा, ठीक है। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और ये वीडियो आज शूट कर रहा हूँ दिसंबर में। सो देखिए, इतनी ठंड है कि मेरे हाथ से लिखा भी नहीं जा रहा, तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले देखो, आपको क्या पता करना है, ऑर्डर। ऑर्डर फाइंड करना बहुत ही आसान है। और जब मैंने 9.1 कराया था उस पर मैंने बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा एक्सप्लेन किया था, बेसिक्स बताया था। और जो ऑर्डर एंड डिग्री कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं, डिफिनेशन और विद एग्जांपल सारा कॉन्सेप्ट समझाया था। तो ऑर्डर क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है। देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव d2y/dx², यानी कि 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो हमारा ऑर्डर कितना है, 2 है। अब डिग्री, अगर हमें पता करने की डिग्री कितनी है, डिग्री को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये जो dy/dx में ना, ये एक परफेक्ट पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। dy/dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो भी है उसके टर्म में हमारा ये क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या ये dy/dx के टर्म में परफेक्ट पॉलिनोमियल है? जी बिल्कुल है। देखो यहाँ पर d2y/dx², dy/dx और फिर ये y नॉर्मल, तो ये परफेक्ट पॉलिनोमियल है dy/dx के टर्म में, तो डिग्री डिफाइन होगी। और डिग्री कैसे पता लगाते हैं, जहाँ से आपने ऑर्डर देखा है, कहाँ से देखा आपने ऑर्डर, यहाँ से ऑर्डर देखा है, इसकी ऑर्डर कितना है, 2 है, तो इसकी पावर देखी जाती है और इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री हमारी कितनी होगी, 1 होगी। इतना सिंपल था। अब आ जाओ आप सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में फिर से मैं लिख रहा हूँ गिवन डिफरेंशियल, प्रॉपर पूरा लिख दे रहा हूँ आपकी बार, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, dy/dx 4 dy/dx की पावर 2 प्लस 7y इक्वल टू साइन x, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या पता करना, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव देखा जाता है। तो यहाँ पर एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, dy/dx, इससे ज़्यादा तो हुआ ही नहीं है, एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑर्डर कितना है हमारा, 1 है। तो देखो यहाँ पर dy/dx है, इधर भी dy/dx है, तो dy/dx की पावर देखी जाएगी क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है। तो अब ये पावर लेनी है, ये पावर लेनी है, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन आ जाओगे कि भैया कौन सा लें, तो आपको बड़े वाले को वरीयता देनी है, छोटे वाले को नहीं। इसकी पावर मैक्सिमम है ना, तो इसे लोगे तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी 3। ये आंसर आ गया। डिग्री हम तभी बता पाएंगे तब क्योंकि ये dy/dx के टर्म में एक परफेक्ट पॉलिनोमियल है, तभी डिग्री डिफाइन हुई है। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में देखना, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, d⁴ dx⁴ माइनस साइन
साइन के ब्रैकेट में dy अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? 4 बार। तो ऑर्डर हमारा कितना है? 4 है। एंड डिग्री की बात करूं, डिग्री इसमें डिफाइन ही नहीं होगी, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स के टर्म में ये परफेक्ट पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्योंकि जब भी dy अपॉन डी एक्स समथिंग जो भी कुछ होगा ना, अगर वो किसी के एंगल के फॉर्म में आ जाता है, जैसे साइन के एंगल में ये आ गया है, शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ, एंगल में आ गया है ना, तो यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो क्या लिखोगे डिग्री में? नॉट डिफाइन। ठीक है, ये डिफाइन नहीं है इसकी डिग्री, क्योंकि ये परफेक्ट पॉलिनोमियल नहीं है dy अपॉन डी एक्स के टर्म में। ये रीज़न है इसका। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या बन गए? जो डिग्री एंड ऑर्डर वाले प्रॉब्लम है 1 मार्क्स से पूछे जाएंगे, वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे आते हैं। 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं? फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाइड द गिवन फंक्शन इम्प्लिंक्ट और इम्प्लिसिट इन अ सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमें इनके डिफरेंशियल सोल्यूशन की फॉर्म में ये बनाना है। अब इनको करने के ना कई तरीके हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इनको हमें करना है। ठीक है, सो इस बुक में ना थोड़ा सा मिस्टेक है। थोड़ा सा मिस्टेक क्या है? यहाँ पर ओनली y है, यहाँ पर उन्होंने x लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये x नहीं है, ओनली y है। मतलब इस y के करस्पॉन्डिंग ये सोल्यूशन देगा, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, देखो सेकंड वाले के फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। सिंस y हमें क्या दे रखा है? y में दे रखा है a की पावर x, b a की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है। और इसके करस्पॉन्डिंग हमें बताना है कि ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस y के लिए इसका क्या है? एक सोल्यूशन है। ये चीज़ ना बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि y दे रखा है, आपको क्या करना है? एक बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है, और इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखना है। और प्रॉपर सॉल्व करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। हमें हमारा आंसर पता है पहले से। ये है इसकी सबसे बड़ी खासियत। ठीक है, तो देखो सिंस ये हमारे पास y है, बस आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, है ना। अभी मैं यहाँ पे आकर डिफ्रेंशिएशन नहीं सिखा सकता आपको, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आप क्लास 11th में सीखे हैं, 12th में सीखे हैं, है ना। तब जाके जब 9 में आए हैं अब हम। तो एक बार डेरिवेटिव चाहिए होगा तो एक बार क्या कर लेते हैं? dy अपॉन डी एक्स डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है? मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ। x मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y मेरा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बाहर, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, पता है आपको। b कांस्टेंट है। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स ही होता है। और x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 1। वो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में माइनस के 1। यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई में आएगा तो उसे लिखो ना लिखो एक ही बात है। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया dy अपॉन डी एक्स। अब मेरे को दोबारा करना है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ये जो dy अपॉन डी एक्स आया है उसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है। ए की पावर x का डेरिवेटिव ए की पावर x, यहाँ माइनस था b, ए की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर माइनस एक्स, और यहाँ से -1 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 बार। और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। यानी कि यहाँ से मेरे को मिला ए की पावर x माइनस माइनस प्लस। ठीक है, हाँ, इसे मैं इक्वेशन में 1 मानता हूँ। एक्चुअली इसे मैं 1 मानता हूँ, इसे 2 मानता हूँ, इसे 3, इसे 4 मानता हूँ। ठीक है, सारी वैल्यू मिल चुकी है 9। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करनी है।
एक्स, ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करूँगा मैं, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुटअप करूँगा मैं ऊपर से देख के, ए की पावर एक्स माइनस के बी की पावर माइनस एक्स प्लस के 2x। ठीक है, फिर माइनस एक्स, फिर y की वैल्यू पुटअप करूँगा, ये y की वैल्यू है, ठीक है, ये मैंने y की वैल्यू पुटअप कर दी, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर है माइनस के 2 है। जब आप इसके अंदर x से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके अंदर x से मल्टीप्लाई कर दो, सारे टर्म कट के ना क्या दे देगा आंसर आपको, 0, और 0 ही आएगा। सॉल्यूशन करके देख लेना, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई के सारे टर्म आपस में क्या होंगे, कट के 0 दे दें, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन मेरे को किसके लिए फाइंड करना है, इसके लिए बताना है। फॉर मेरे पास y क्या है, y मेरे पास ये दे रखा है, ठीक है, इसकी इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ये मेरे पास y दे रखा है। अब यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव चाहिए, दो बार डेरिवेटिव चाहिए, दो फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, रूल तो पता ही होगा, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, प्रॉपर्टी में रख दिया फॉर। अब देखिए, ये तो कांस्टेंट होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, बी कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। ठीक, देखो यहाँ से e की पावर x और यहाँ से e की पावर x क्या है, कॉमन, अंदर क्या बचा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ई कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक, कुछ कट पिट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, देखो कुछ भी नहीं कट रहा है। सो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स मिला, इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। ठीक है, अगेन इसका हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये फर्स्ट, ये पूरा फंक्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव ठीक है, प्लस सेकंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूले में रख दिया। अब सॉल्व कर लो थोड़ा सा, माइनस के ए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। ठीक, फिर ए कॉस एक्स का डेरिवेटिव फिर यहाँ दिख रहा है माइनस के साइन एक्स, और बी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस ये चीज़ ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी। और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, तो ये मेरे को डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मिल गया। अब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड लेना है और सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड लेके आना है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे। मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा
कि वैल्यू रख के ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सारे काट के ज़ीरो दिखा देना, क्योंकि हमें आंसर पहले से ही पता है ज़ीरो ही आएगा। अब सोच में पड़ोगे भाई कट नहीं रहा है, ये नहीं कट रहा है, वो नहीं कट रहा है, अब मैं क्या करूँ, ऐसे करोगे तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। आंसर तो आपके सामने ही दिखा पड़ रहा है ज़ीरो, और ज़ीरो कब आता है, सारे टर्म्स जब कैंसिल आउट हो जाते हैं तभी तो ज़ीरो आता है। वैल्यू रखो, थोड़ा एक्सप्लेन करो, ठीक है, एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करके सारा काट के ज़ीरो दिखा दो, टेंशन ही लेने का नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, आप सॉल्व करके देख लेना, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। मैं वैल्यू पुटअप कर दे रहा हूँ d2/dx² की, यहाँ e की पावर x, ठीक है, e की पावर x ले लिया मैंने कॉमन दोनों में से, और यहाँ बचेगा माइनस के a cos x माइनस के b sin x माइनस के a sin x प्लस के b cos x, ठीक है। e की पावर x कॉमन ले लिया है, उस चीज़ को ध्यान में रखो। फिर आ जाएगा a sin x b cos x a cos x प्लस b sin x, ठीक है। ये मेरा d2y/dx² है -2। अब dy/dx की वैल्यू रखनी है, dy/dx की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, और ब्रैकेट में है माइनस का a sin x प्लस b cos x a cos x b sin x, ठीक है। ये मेरी किसकी वैल्यू है, ये मेरे वैल्यू है dy/dx की। फिर 2y, y क्या हमारे पास, e की पावर x a cos x प्लस b sin x। अब इसको पूरा ना खोल देना, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा तो पूरा टाइम वेस्ट होना है, इतना चीज़ आप खोल के देखना, वीडियो को पॉज करना और फ्री टाइम में सॉल्व करके देखना, सारा कटपिट के क्या दे देगा आंसर, 100 देगा। तो ये दे दो इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करके खुद देख लेना, 0 ही देगा, ठीक है। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट भी होगा, y इक्वल टू x sin 3x के लिए ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो ये वाला पार्ट मैं पूरा करके दिखा दूंगा, चलिए देखते हैं। y अपन के पास के x इंटू साइन की 3x, ठीक है, और किसके लिए बात करनी है, इसके लिए बात करनी है, ठीक है, ये चीज़ हमें करनी है। तो एक बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगेगा, ठीक। तो dy/dx रूल क्या कहता है, पहला वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट के x डेरिवेटिव आना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और एंगल में यहाँ x की जगह पे है 3x, फिर और 3x का करोगे, 3x का क्या हो जाएगा 3, ये तो साइन 3x वैसे का वैसे, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ से आ गया 3x cos 3x साइन 3x, ये मेरे को मिला dy/dx। तो इसका अगेन करोगे तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड इसमें फिर से लगेगा, ठीक है। सो अगेन हम कर रहे हैं d2y/dx², ठीक, कांस्टेंट बाहर है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, और यहाँ पर साइन 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3x cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन x माइनस के साइन x, ठीक है, x के 3x है, और x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, cos 3x वैसे का वैसे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, साइन 3x का क्या हो जाएगा cos 3x डेरिवेटिव 3x, तो 3x का क्या हो जाएगा 3। अब इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा माइनस के 9x साइन 3x, और यहाँ हो जाएगा प्लस के 3 cos 3x और प्लस 3 cos 3x,
तो ये हो गया माइनस के 9x साइन 3x 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x क्या हो जाएगा 6 cos 3x। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वाई मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, नाउ यहाँ पर रख के देखना है ना। नाउ लिखेंगे हम d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 6 cos 3x। वैल्यू पुटअप करेंगे, पहले रखना है d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये रख देंगे हम। नाइन, फिर क्या है हमारे पास y की वैल्यू रखेंगे x साइन 3x, फिर हमें माइनस में क्या है 6 cos 3x। अब खुद देखो, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, सारे कट गए, ज़ीरो आ गया ना ज़ीरो। तो ऐसे ही प्रीवियस दो क्वेश्चन भी ऐसे ही होने थे, तो टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, सारे कट ही जाते हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में, है ना। ये इसका कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। इसमें देखो कैसे होगा, मस्त क्वेश्चन है बहुत, चौथा वाला। इसको हमें ये शो करके बताना है। क्वेश्चन करने के ना कई टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट वाई नहीं दे रखा है, ये इस क्वेश्चन की खासियत है। सो कोई दिक्कत नहीं है, सिंस हमें क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर लॉग वाई। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। और हमें किसके लिए सॉल्यूशन लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के एक्स वाई इक्वल टू 0, ये लाना है कि नहीं। चलिए अब देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स ही चाहिए, एक इकलौता ही चाहिए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यहाँ लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इधर y है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव लॉग y का 1/y, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर सेकेंड वैसे का वैसे लॉग y वैसे का वैसे सेकेंड का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया 2x 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों में से क्या निकाल लो कॉमन, अंदर क्या बचा y से y सिर्फ y बचेगा, प्लस यहाँ से बचेगा 2y लॉग y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो यहाँ से y भी कॉमन है, 2 से 2 कटा, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा ना, तो कॉमन इधर आके बाहर आएगा, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, और इधर भी ले लो इसको, y जब बाहर निकालोगे तो 1 प्लस 2 लॉग y आ जाएगा, और इधर बचेगा सिर्फ सिंगल डी वाई ओवर डी एक्स। ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स ही चाहिए था अपन को, मिल चुका है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के एक्स वाई, यहाँ पे आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन वाई 1 प्लस 2 लॉग वाई। ठीक है, माइनस के एक्स, फिर वाई है हमारे पास, तो वाई की जगह वाई ही रखो, क्योंकि इधर भी वाई है। अभी वाई की वैल्यू पुटअप नहीं करते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब पुटअप करेंगे, है कि नहीं। अब देखो क्या ले लेना अपन को एलसीएम, ये आएगा एलसीएम। ऊपर तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इधर जाएगा वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर एक्स, अंदर है 1 प्लस 2 लॉग वाई। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है अपन को। ठीक है, अब क्या किया जाए, देखो
देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या है, 2y log y, 2y स्क्वायर log y। तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमें ज़ीरो लाना है, ऊपर सॉल्व करके हमें क्या लाना है, ज़ीरो। तो देखो यहाँ पर x अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से भी देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 2 log y। नीचे कुछ मत करो, नीचे वैसे का वैसे ही रखो, नीचे की टेंशन मत लो। ये कटा एक्स, एक्स क्यूब पर लिख सकता हूँ मैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये चीज़ है ना, तो यहाँ पर लग दूंगा मैं 2y स्क्वायर log y माइनस, अच्छा इससे भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, वो तो किया ही नहीं, एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एक्स वाई स्क्वायर 2 log y, नीचे जो भी है लिख दो। देखो सेम चीज़ से सेम चीज़ माइनस होगी, ऊपर ज़ीरो आ जाएगा, समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यही तो लाना था अपन को, आ गया एग्जैक्टली, ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें, आराम से बन गया, ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय दिस वेयर ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, हमें क्या बोल रहे हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है, और ये हमारे फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है। तो आपको पता है जितने कांस्टेंट होते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर हम उतने ही डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, ए, तो हमें मैक्सिमम डेरिवेटिव हमारे पास कितनी बार कर सकते हैं, एक ही बार, डी वाई ओवर डी एक्स ही आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा यहाँ पर अलाउड ही नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर एक ही कांस्टेंट है, वो है ए। अगर दो होता तो दो बार कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा, तीन होता तो तीन बार कर सकते थे, तो यहाँ पर एक ही कांस्टेंट है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव एक ही बार कर सकते हैं। और हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है जहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, उस ए को ही हमको क्या करना होता है, हटाना होता है। देखो गिवन क्या दे रखा है, गिवन फैमिली ऑफ कर्व, अपन को हमें दे रखा है, अपन बोल रहा हूँ, हमें दे रखा है ये चीज़, ठीक है। यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल लो, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल, थोड़ा हट गया, थोड़ा झमेला कम हुआ। यहाँ से अब क्या बचा, 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव आता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2a कांस्टेंट, बाहर x का डेरिवेटिव 1, 2y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx, क्योंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ज़ीरो नहीं कर सकते उसको, ठीक है। पहले पावर सॉल्व हुई, वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। यहाँ से देखिए सब में से हमारा 2 क्या है, कॉमन है, सो 2 कॉमन निकाल के हटा दोगे तो यहाँ से बचेगा x a 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव का उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा पॉजिटिव का, 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या आ गया ए। अब आपको ए हटाना है, मतलब ये जो गिवन इक्वेशन दे रखा था ना, गिवन इक्वेशन हमारा कौन सा था, ये वाला था, इसका सिंप्लीफिकेशन ये वाला रूप ही है। अब आप क्या करो, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट।
सो इक्वेशन फर्स्ट में एक बार लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस 2y², क्योंकि इसी को हटाना होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा आंसर होगा उसमें ए नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं वो नहीं होते हैं। 2x ये हमारा ए की वैल्यू है, हम यहाँ रख देंगे। चाहो तो इसको सॉल्व करो या चाहो तो यहीं पे छोड़ दो। सॉल्व का मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ओके, ये क्वेश्चन भी डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर सी इज अ पैरामीटर। ठीक है, ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसका सोल्यूशन ये है, ये बताना है। मतलब इसको सॉल्व करके ये हमें लाना है। अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि हमें सोल्यूशन पहले से ही पता है। अब आपको सोल्यूशन करके ये ला के ही दिखाना पड़ेगा। इसकी इधर उधर कुछ बात तो चलेगी ही नहीं। ये चीज़ आपको ला के दिखानी है उस बंदे को। ठीक है, तभी आपके आंसर को करेक्ट माना जाएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये शो दैट वाला प्रॉब्लम हो गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जनरल वाला ये होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा फटाक से मेरे को बता देगा कि कमेंट सेक्शन में सर ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मज़ा आ जाए। बताइए कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस के 3xy² dx इक्वल टू में क्या है, वाई क्यूब माइनस के 3x² y, इधर क्या है dy। बताइए कैसा इक्वेशन है ये। x की पावर 3, x की पावर 1, y की पावर 2, दोनों को मिला के 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, सबकी पावर 3 3 है। ये है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपका कैसा है डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस। तो dy इधर है, dx को भी इधर ले जाते हैं। तो dy अपॉन dx हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस है। अच्छा, जैसे ही होमोजीनियस है, ये किस में है, डी वाई अपॉन डी एक्स में है, यानी कि वाई के टर्म में सोल्यूशन बात करेगा। तो लेट क्या किया जाता है, वाई को लेट किया जाता है वी एक्स, और इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ रखी जाती है इक्वेशन फर्स्ट में। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज ढंग से किए हुए हैं, आपको सब पता है, तो ये जो भी चीज़ मैं आपके सामने कर रहा हूँ वो आपको आराम से आ रहा होगा। अरे ये तो हलवा है, ऐसा लग रहा होगा। पुट करेंगे वह डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा वी एक्स डी वी ओवर डी एक्स, एक्स क्यूब 3x, वाई की जगह पर वी एक्स रखना है, वी क्यूब एक्स क्यूब 3x² वाई की जगह पर वी एक्स रखना है। तो देखो यहाँ से भी एक्स क्यूब कॉमन आएगा, ऊपर से भी नीचे भी। एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन लिया, एक्स क्यूब नीचे से कॉमन लिया और कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 3v, यहाँ से बचेगा वी क्यूब और यहाँ से बचेगा 3v। ठीक है, तो ये प्लस का भी उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। वी क्यूब है, ठीक है, वी क्यूब 3v प्लस का इधर के माइनस की भी होगी। इसके अपन कुछ नहीं तो 1 ले लिया एलसीएम, तो वी क्यूब माइनस की 3v, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, वी की पावर 4
माइनस माइनस प्लस 3v²। ठीक है, ये चीज़ हो गई। कहीं पर हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, बताइए। कहीं पर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये देखिए v² तो लिखा ही नहीं था। अब ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से बचा 1 माइनस v⁴, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, v³ माइनस के 3v, और इधर बचा हमारा x dv/dx। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, मतलब v वाला टर्म v की तरफ, x वाला टर्म x की तरफ। तो यहाँ से आ जाएगा v³ 3v 1 माइनस v⁴ dv dx/x। ठीक, ये चीज़ हो गई, आ गई समझ में। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो हमें हमारा आंसर पता है, शो करना है इस क्वेश्चन में, ये पहले से ही मैं बोल चुका हूँ। हमें हमारा आंसर यही लाना है, x² माइनस y² सी x² प्लस y² की होल स्क्वायर। तो आपको सोल्यूशन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। आंसर तो हमें पहले से ही दे रखा है, अब सोल्यूशन करके आपको वही आंसर लाना पड़ेगा। अगर कुछ और लाते हो तो वो सही नहीं माना जाएगा, पहले ही बता रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, और मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा दे रहा हूँ, और मैं अलग अलग ले ले रहा हूँ। v³ 1 माइनस v⁴ dv 3, यहाँ से आ जाएगा v/1 माइनस v⁴। इंटीग्रेशन जिसको आता है उसके लिए तो ये सब क्या है, हलवा है। हलवा समझते हैं ना, एकदम आसान है। ठीक है, देखो इस वाले टर्म को मैं क्या मान ले रहा हूँ, I1, इस वाले टर्म को मैं मान ले रहा हूँ I2, और इसे मैं इक्वेशन ए बोल के छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। देखो I1 को सॉल्व करते हैं, I1 अपन के पास है। ठीक है, तो लेट, इसको t लेट करोगे, और यहाँ dv है ना, तो v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, dt/dv। तो 1 का 0 माइनस 4v³, तो माइनस की dt/4 v³ dv। यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस की dt/t, इसको t माना आपने, तो यह आ जाएगा माइनस के log t। t की वैल्यू पर टप कर दोगे, t की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस v⁴। अच्छा 4 भी था अपोन में ना, ये भी तो लिखो। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई हमारी आराम से। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट में। ये मेरा I1 का सोल्यूशन निकल गया। ठीक, अगेन I2 लेते हैं। I2 मेरे पास है, 3 को ही रख रहे हैं हम अभी फ़िलहाल के लिए। v1 माइनस v² था, सॉरी v⁴ था, तो v⁴ को मैं लिख सकता हूँ v² का स्क्वायर, लेट v² को t। सो 2v dv कितना हो जाएगा, dt, डेरिवेटिव करेंगे तो, यानी कि v dv हो जाएगा dt/2। सो वैल्यू पुट अप करोगे यहाँ पर, dt/2 1 माइनस t²। तो ये फॉर्मूला बन गया dx/a² माइनस x² वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो 1/2 तो है, और ऑलरेडी 1/2 आता है फॉर्मूला में। 2a होता है ना, 2a, a हमारा 1 है, x की जगह पर t है, log। ठीक है, log आ गया, और फिर a की जगह 1 है, a प्लस x होता है, x की जगह t है, फिर a माइनस x होता है। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, t की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे, t हमारे पास कितना v² है। ये आ गया हमारा नेक्स्ट वाला I2। अब I1 और I2 की वैल्यू, यहाँ और यहाँ रख देंगे। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा। I1 मेरे को मिला था
I1 मेरे को मिला था कहाँ से, देखिए ये मेरे को I1 मिला था सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ माइनस के 1/4 log 1 माइनस वी की पावर 4। मेरे को I2 मिला था 1/4 log 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये मैंने I1 और I2 लग दिए। और इधर dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, है ना। इधर दो टर्म है, इधर एक टर्म है, सारे log में आ रहे, तो इंटीग्रल कांस्टेंट को भी मैंने log में ले लिया। आपको पता है log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू एन। ठीक है, log m इंटू एन होता है ना, ये मैंने कर दिया। अगर आप ढंग से देखें तो माइनस के 1/4 दोनों टर्म में से क्या है, कॉमन है। इस तरफ में से कॉमन निकालो, यहाँ से बचेगा log 1 मान, ये चीज़ नेगेटिव का है तो प्लस के 3 log 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है, अभी ऊपर भी बताया log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n, और log m की पावर n क्या होता है, n log m। देखिए ये 3 हम इसके पावर में ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए हम वही काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक, 3 आ जाएगा इसके पावर पे। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना तो पड़ेगा आपको, है ना। टोटल की पावर कितनी हो जाएगी, 3। ये 3 इसके में आ गया, और इधर क्या अपन के पास log xc माइनस के 1/4। देखो log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू एन। सेपरेट पावर अलग अलग ले ली। ठीक है, पावर मैंने अलग अलग ले ली। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो कैसे, इसको लिख सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 1 वी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो देखो यहाँ से एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, 2 हो जाएगा। इस तरफ क्या है, log xc। ठीक है, कोई दिक्कत। और इसकी पावर हो जाएगी 4 log 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 3 4, और यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे और सॉल्यूशन करते हैं। ये जो है पावर, अब ये यहाँ आ जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जैसे अभी दिखाया था, प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस अभी टर्म में, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इसकी पावर में भी इंटू से होगा माइनस के। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इधर तो log xc चला ही आ रहा है। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, log नेगेटिव का है ना, 4 से 4 कैंसिल, इनवर्स, और 2 2 जा, यानी कि नेगेटिव के 1/2। इधर भी log कैंसिल आउट। देखो ये नेगेटिव है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर प्लस का हाफ, और ये 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस का 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। सिंस आपने y बराबर वी एक्स सेट किया था, सो v बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ मैं क्या रख दूँगा, y अपॉन एक्स रख दूँगा। सो देखो 1 y अपॉन एक्स, ये चीज़ अंडर में अपॉन में ये चीज़, ये x से चला रहा है उसको तो ऐसे ही रखो। यहाँ से देखो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस की वाई स्क्वायर, रूट के अंदर ही है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एक्स सी। यहाँ से क्या है, रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आके सिंप्लीफाई, सिंपली एक्स दे देगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक पावर कम एक्स सी, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये अपॉन में इधर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें बताना था, हैंस प्रूव्ड हो गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था भाई साहब। ये देखिए, अच्छा रूट नहीं है, रूट हट नहीं है तो रूट तो हट जाएगा आराम से, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर को एक नया वैल्यू कांस्टेंट लेट कर लेना, कैपिटल सी, और यहाँ पर रख दो, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, कांस्टेंट को 1/4 को आप कुछ भी नया कांस्टेंट लेट कर सकते हो, सी डैश को कैपिटल सी लेट कर लो, ए लेट कर लो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को सहूलियत से वो चीज़ आप कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं 6.2 6.3 में, यहाँ पे फिर से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, कहाँ से, फैमिली ऑफ सर्कल्स लेना है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे टच करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, देखिए ये चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, ये भी बोला है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करती हो, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी रहनी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं उसका सेंटर यहाँ पर है, तो सेंटर यहाँ पर, यहाँ से ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, होगी कि नहीं। यानी कि अगर लेट करोगे कि ये जो डिस्टेंस है ये अगर ए है, तो भैया ये भी तो ए होगी, एक्स में ए ट्रेवल कर रहा है, वाई में ए ट्रेवल कर रहा है, तो जो मेरा सेंटर है वो क्या हो जाएगा, ए कोमा ए हो जाएगा। ठीक है, और मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, वो भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेना, लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने फिगर तो बना दिया, ये मैंने ऐसे नहीं बनाया, ये मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया। लेट रेडियस ऑफ सर्कल ए, देन सेंटर, सेंटर एच के से प्रेजेंट करते हैं, सेंटर मेरा क्या हो जाएगा, ए कोमा ए। आपको पता होगा, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है, वो x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इजकल्स टू आर का स्क्वायर। आर होता है रेडियस, वैल्यू पुटअप करेंगे, x माइनस एच मेरा a है, के भी मेरा a है, और रेडियस भी मेरा a है, तो ये स्क्वायर। खोल दो इसको, ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, खोल देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है उसमें ए नहीं होना चाहिए, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, ये है इसका मतलब। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसे मैं इक्वेशन नंबर A1 बोल देता हूँ। क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ध्यान रखना।
सो देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होती है, पावर, पावर कितनी है 2 x माइनस ए, ठीक है, पावर सॉल्व हो गई, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर अंदर सॉल्व करोगे x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, क्योंकि एक कांस्टेंट है यहाँ पर। फिर वही पहले पावर सॉल्व होगी, फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx और a का डेरिवेटिव 0, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो यहाँ से बचा x माइनस ए 2 y माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो एक चीज़ मेरे को बतानी है, क्योंकि हम मैक्सिमम डेरिवेटिव एक ही बार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो सिर्फ एक ही है, इकलौता ए है, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन करने की जो अनुमति है वो एक ही बार है, और वो मैं कर चुका हूँ डी वाई ओवर डी एक्स। उस चीज़ को मैं पहले ही कर चुका हूँ, है कि नहीं। अब आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से इस ए को हटाते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ऑब्वियसली हमें इंटीग्रेशन। सो वो चीज़ आप पे है कि आप किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हो। देखो अब मैं क्या करूँगा, लेट, ठीक है, और जब आप क्लास बीटेक बीएससी में मैथमेटिक्स लेंगे ना, तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस का ही एक अलग सा पार्ट आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। वहाँ पर आपको मिलेगा सॉल्वेबल फॉर पी टॉपिक, ठीक है, वो वहाँ पे मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ही सिखा दे रहा हूँ। क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स को पी, इसको मैंने क्या लेट कर लिया पी। सो जैसे ही मैं पी लेट करूँगा तो ये थोड़ा सा लिखने में सहूलियत हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए x माइनस ए 2y 2y, ठीक है ना। अच्छा इधर भी तो 2 था, तो 2 तो हट ही गया था, 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, है ना, 2 को तो हटा दो, उससे 2 हट गया, तो यहाँ से आ जाएगा सिंगल y है, y p लिख देता हूँ माइनस के ए पी, ये चीज़ है, ठीक है। सो ये चीज़ हटाऊँ, ये सही रहेगा, x माइनस का a y माइनस ए पी, ठीक है। अब a की वैल्यू वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से देखिए हमें ए की वैल्यू निकालनी है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ए को हटाना है मेरे को, है ना, तो ए को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ए पी से अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा पी वाई माइनस के ए पी, इधर भी ए दिख रहा है, इधर भी ए दिख रहा है। सो मैं एक्स प्लस पी वाई इसको साथ में रखा, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस के ए ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा p, ठीक है। ये वाला टर्म इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव का, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव, तो a1 प्लस पी, ए की वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस पी इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 1 प्लस पी ए, ठीक है। हमें ए ही तो हटाना था, हमें तो क्या करना था, ए ही हटाना था। अब ए की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, फ्रॉम सेकंड, और इसे थर्ड मान लेना। क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में आपको ढंग से लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अरे यार बार बार 2 क्यों लिख दे रहा हूँ, 2 है ही नहीं, ठीक है, 2 तो कॉमन लेके वर्ड गया था, ये वाई है, ठीक। और इसको हमने क्या बोला था, पी बोला था, ये हमारा पी है, पी बोलते ना इसको। अब हमें ए की वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुटअप करना, पी की वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस पी वाई
अपॉन 1 प्लस पी, बाहर से है पी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। पी हमारा क्या है, आपको पता ही है पी हमारा क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने पी लेट कर लिया था ना, ताकि थोड़ा लिखना कम पड़े, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है हमें, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखानी है इस क्वेश्चन में। ठीक, अब थोड़ा सॉल्व कर लो, बस हो गया आंसर। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स 1 प्लस पी, सो माइनस के एक्स माइनस के पी वाई, यहाँ से y प्लस पी वाई माइनस के एक्स माइनस के पी वाई अपॉन 1 प्लस पी, और बाहर से भी क्या है p, 1 प्लस पी कॉमन आके इधर आके क्या हो जाएगा 0, अंदर मल्टीप्लाई करोगे x प्लस का पी वाई, तो ये टर्म तो देखो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई होगी x और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स पी, अच्छा नहीं ये तो y है, एक्स एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ से आ जाएगा पी एक्स माइनस के पी वाई, प्लस ये कॉमन लेके ये तो 0 हो गया ना, और यहाँ से क्या बचा देखो, पी वाई से पी वाई कैंसिल, y माइनस एक्स पी इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू रख दो सीधे सीधी, और भी तो कटेगा, और भी थोड़ा हेल्प करो, p से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये कट रहा है तो 0 आ जा रहा है भाई, गड़बड़ तो नहीं होगी कहीं हमसे। ऐसे तो देखो सारे टर्म कट जा रहे हैं ना, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल ही नहीं पा रहा है, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, हम गलत हो रहे हैं, हम क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। क्यों, ऐसे अगर रखते हैं तो सॉल्यूशन मिल पाना इम्पॉसिबल सा लग रहा है, तो ये चीज़ भी हमने करके देख ली तो वो तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। अब मेरे पास और एक तरीका है, ऐसे वैसे करते हैं लेकिन हाँ ये इस क्वेश्चन में नहीं बन पा रहा है, तो और एक तरीका क्या है कि ये तो हमें मिल चुका है ना, हम क्या करते हैं x माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं, y माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करके यहाँ रख देते हैं, और जो आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, x माइनस ए। ठीक है, तो ये x है और a की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली है, x प्लस पी वाई अपॉन 1 प्लस पी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस वाई ऊपर कॉमन आज p 1 प्लस पी, ये आपको देगा आपका x माइनस ए। फिर हम निकालते हैं y माइनस ए, तो y a की वैल्यू फिर से वही x प्लस पी वाई अपॉन 1 प्लस पी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा y माइनस एक्स 1 प्लस पी। तो y माइनस ए की वैल्यू और x माइनस ए की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, सेकंड में रख लो, फर्स्ट में रख लो, जहाँ पे भी रखो आंसर बन जाएगा। यहाँ पे भी रख सकते हैं, ये डायरेक्ट x माइनस ए वाई माइनस ए दिख रहा है, तो वहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का जो लेट किया है ना, यहाँ पे रखने से बात नहीं बनेगी, आपको फर्स्ट में रख देना। तो क्या लिखना, पुट x माइनस ए वाई माइनस ए इन इक्वेशन फर्स्ट, और a की वैल्यू भी रखना। ठीक है, सो x माइनस ए का होल स्क्वायर था, इक्वेशन फर्स्ट को एक बार लिख ले रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे हम। तो x माइनस ए हमें मिला था x माइनस वाई 1 प्लस पी, पी का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है ना, y माइनस ए हमें मिला था y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस पी, और ए हमारे पास था x प्लस पी वाई 1 प्लस पी, इसका भी होल स्क्वायर। तो सब में से देखो 1 प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर नीचे से क्या आएगा, हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x माइनस वाई पी, वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस पी वाई का होल स्क्वायर। पी की वैल्यू पुट कर दो और वहीं पे छोड़ दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
दिस इज़ आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जिसमें देखो ए नहीं है, बस हमें ऐसी एक फैमिली की इक्वेशन बनानी थी। आराम से समझ में आया, आराम से हो गया। तो इस तरीके से ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक, वो हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और पार्ट 2 बनाने के बाद पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं इसका लिंक डाल दूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करो, बाकी सभी वीडियो को ज़रूर देखो।